students. Welcome to the maths class. Here we will study the decimals chapter, and we have already learned that when we will divide any number by 10, then it will be written in the decimal form as that 0, then a decimal and that number. Like for example, if I am dividing 7 by 10, then you will simply writing 0 decimal 7. You need to understand that if there is only one 0, then after decimal you will be writing only one digit. ठीक है? अगर आपने 7 को 100 से डिवाइड किया है तो आप डेसिमल के बाद कितने डिजिट लिखेंगे? 2, जिसमें 7 तो आएगा ही. सबसे पहले करते क्या है, आप न्यूमरेटर में जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको वैसे ही कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे 2 0 है तो आपने क्या किया, उसको 2 0 में चेंज कर दिया. 7 को 2 डिजिट्स में कैसे बना सकते हैं? 0 और 7 जब आप लिखेंगे तो ये 2 डिजिट है, एक 0 है एक 7 है, तो मीन्स ये 2 डिजिट पे हो गए. और अब यहाँ पे डेसिमल लगा दिया. आपने 2 डिजिट्स में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि आपने 2 0 वाली क्वांटिटी से डिवाइड किया था, राइट. अगला एग्जाम्पल लेते हैं. अगर उसी नंबर 7 को आपने 1000 से डिवाइड किया तो क्या करेंगे? सबसे पहले न्यूमरेटर वैसे ही कॉपी कर लीजिए, राइट. अब यहाँ पे कितने जीरोस हैं? 3. मतलब यहाँ पे कितने डिजिट्स होने चाहिए? 3. एक डिजिट तो है ही, उसके जस्ट पहले 0 और 0 लगा दिया. कितने डिजिट्स हो गए? 3 हो गए. और फिर आपने यहाँ पे डेसिमल लगाया है, ठीक है. इसके पहले आप चाहे 0 लिखिए या ना लिखिए, दोनों में आपका आंसर करेक्ट है. बट एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, that while converting this numerator into from single digit to 3 digits, आप 0 हमेशा पहले लगाएंगे, ठीक है. क्योंकि आप किसी भी डिजिट के पहले 0 लगाते हैं तो उस डिजिट की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है, राइट. यहाँ पे उसकी खुद की जो फेस वैल्यू वो कभी चेंज नहीं होगी. अगर आपने आप ऐसे करते हैं कि नहीं मैम आपने बोला है 7 और उसको 3 डिजिट में चेंज करना है तो 700 बना देते हैं और यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं. तो हुआ क्या कि आपने 7 की बजाय आपने यहाँ पे क्या लिखा? 700 लिख दिया. तो इसकी फेस वैल्यू खुद की भी चेंज हो गई. एक साथ मिला के बात करेंगे तो ये 700 बन गया, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, राइट. यहाँ पे ये हंड्रेड्स में है, ठीक है. हमेशा सबसे राइट हैंड साइड ये लिखा जाएगा और ये 3 डिजिट्स ऐसे बनाएंगे ताकि आप 7 की खुद की वैल्यू कभी चेंज ना हो, राइट. क्योंकि आप यहाँ पे क्या बोलोगे? 07007, बट आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो? 0.700 मीन्स ये 700 जैसा दिख रहा है और ये सिर्फ 7 जैसा दिख रहा है. सो दिस वन इज करेक्ट, ठीक है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट्स, द एक्सरसाइज 6.1, the question is saying write in decimal forms. ठीक है, आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है 4 10s. यहाँ पे ध्यान दीजिए, TNTHS लिखा हुआ है, राइट. मीन्स 10th मीन्स 4 को किससे डिवाइड किया गया है? 10 से डिवाइड किया गया है. मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना. और हमने अभी क्या करना है, जब भी किसी नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? वो न्यूमरेटर वैसे ही कॉपी कर लेंगे. फिर देखेंगे डिनोमिनेटर में कितने 0 है. यहाँ पे एक 0 है तो मीन्स एक डिजिट क्या है ही, उसके जस्ट पहले आपने डेसिमल लगा दिया और 0 लिखिए या नहीं लिखिए, दोनों में आंसर सही रहेगा. मीन्स इसका आंसर डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 0.4, राइट. बी पार्ट पे आते हैं. आपका बी पार्ट क्या कह रहा है? 700 बोल रहा है, राइट. तो आप इसमें क्या करोगे? मतलब 7 को किससे डिवाइड किया गया? 100 से, राइट. अभी हमने वो सॉल्व भी किया था. अब क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में जो है उसको पहले वैसे ही उतार लीजिए. फिर देखिए नीचे कितने 0 हैं? 2. तो मीन्स एक 7 है ही, एक और 0 ऐड कीजिए तो ये 2 डिजिट हो गए. अब 2 डिजिट के जस्ट पहले आपने डेसिमल लगा दिया, ठीक है. तो डेसिमल फॉर्म में 700 कैसे लिखेंगे? 0.07, ठीक है. आइए सी पार्ट पे आते हैं. या do one thing, C and D will be done by yourself. I will be taking E and F. Okay? E part आपसे बोल रहा है 110,000. 100
10,000 बोल रहा है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपके सामने बोल क्या रहा है, उसको कैसे लिख रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके सामने ये चीज लिखी हुई है, इसको मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ। आपको बोला है 110,000 बोला गया है, मतलब कि 110 को किससे सॉल्व किया, डिवाइड किया है 1000 से, है ना। पहले तो 110 लिखा ही था, उसके बाद जो 1000 th जो भी लिखा है वो मतलब उस चीज से डिवाइड किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया, तो पहले तो आपने न्यूमरेटर वैसे ही उतार लिया है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे देखो कितने डिजिट है, 3, राइट। तो आपको यहाँ पे भी 3 डिजिट के जस्ट पहले डेसिमल लगाना है, मीन्स आपका आंसर आएगा 0.110, ठीक है। चलिए एफ पार्ट पे आते हैं। 12 and 500 बोल रहा है, एफ पार्ट बोल रहा है 12 and 500, मतलब कि बोला क्या गया, आप इसे तोड़ के भी लिख सकते हैं या एक साथ भी, 20, 12 and 500 है, तो 12 तो हो गई, और क्योंकि 12 को किसी से आपने वो नहीं किया, डिवाइड नहीं किया, उसके बाद एंड लगाया, तो मींस एंड या तो आप प्लस कर दीजिए उसी में 5/5 को किससे डिवाइड करना है, 100, ठीक है। मींस आपका आंसर क्या है 12 प्लस और 5 का न्यूमरेटर वैसे ही उतार लीजिए, और नीचे कितने जीरो है, 2, मींस 5 को आपको कितना डिजिट बनाना पड़ेगा, 2, 5 तो एक डिजिट हो ही गया, उसके पहले 0 लिखिए और पॉइंट लगा दीजिए, राइट। तो मींस अब आप क्या लिख सकते हैं कि 12.05, जब आपने ऐड किया तो आपको आंसर क्या मिला 12.05। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले पुराने चैप्टर्स में पढ़ाया था कि आपके सामने कोई भी नंबर लिखा हो, लाइक हम यही नंबर लेते हैं 12 लिखा है, तो 12 को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या लिखते हैं, 12/1 लिख सकते हैं, राइट। ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, और 12 को ही हम डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 12.0 भी लिख सकते हैं, 12.00 भी लिख सकते हैं, 12.000 आगे पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। मीन्स आपने चाहे जितना भी 0 लगा दीजिए पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले अगर 12 लिखा है तो ये दोनों सेम ही रहेंगे, वैल्यू इनकी सेम रहेगी। मीन्स 12 को फ्रैक्शनल फॉर्म में 12/1 लिख सकते हैं, और 12 को डेसिमल फॉर्म में 12.0 12.00 लिख सकते हैं, उसकी खुद की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसीलिए हम यहाँ पे इसको ऐड कर पाएंगे। मीन्स आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 12.00 प्लस 0.05, जब आपने ऐसे ऐड किया तो आपको वापस इसका क्या आंसर मिलेगा, ये 12.5, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन एंड अप हुआ है। आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, let's start with further question. Question number 2. I have written the second question here. Write in decimal forms. Decimal form means आपके सामने यहाँ fractions में दिया है, आपको decimal form में लिखना है। सिंपली अभी यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, फ्रैक्शन में 5/10, न्यूमरेटर आपने वैसे ही कॉपी कर लिया, ठीक है। अब नीचे देखा 10 में कितने जीरो, 1, तो एक डिजिट काउंट किया और उसके पहले आपने डेसिमल लगा दिया, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 डिवाइडेड बाय 100, 9 को आपने वैसे ही कॉपी कर लिया, नीचे कितने जीरो है, 2, तो इस 9 को पहले 2 डिजिट्स में कन्वर्ट कीजिए और उसके जस्ट लेफ्ट साइड जस्ट पहले आपने डेसिमल लगा दिया, तो आंसर केम आउट 0.09। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, या तो आपके पास एक तरीका है, 2 तरीके हैं इसे करने के, ठीक है। ऐसे मैं आपके सामने दोनों तरीके बता दे रही हूँ। पहला कि मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, मींस 10 to the 20, 20 plus 3 23, मींस आपके सामने ये ऐसा फ्रैक्शन बन जाएगा। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, पहले तो न्यूमरेटर कॉपी कर लिया, फिर नीचे काउंट किया कितने जीरो है, 1, तो एक डिजिट काउंट किया और उसके जस्ट पहले डेसिमल लगा दिया, राइट। या तो फिर दूसरा तरीका है, होल नंबर को वैसे ही कॉपी कर लीजिए, फिर जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको डेसिमल में चेंज कर दीजिए, जो फ्रैक्शनल पार्ट में जो न्यूमरेटर है उसको थोड़ी दूर वैसे ही कॉपी कर लिया, नीचे देखा कितना जीरो है, 1, तो एक डिजिट काउंट करने के बाद डेसिमल लगा दिया। आप देख रहे होंगे दोनों आंसर सेम है करने के,
प्रोसेस अलग अलग है, जो भी आपको इजी लगता है आप उसे कर सकते हैं। कोई भी गलती ना हो, पहले शुरुआत में आप एक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे ही आएगा आप नॉर्मली उसे डेसिमल में जा सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्टली इसको भी इसमें चेंज कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जो भी होल नंबर होगा वो एज इट इज उतर जाएगा, जो न्यूमरेटर होगा वो भी एज इट इज उतर जाएगा। डिपेंड करेगा कि डिनोमिनेटर में कितने जीरो है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या काम करते हैं, दोनों तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्या काम किया आपने, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। 5000 यहाँ से 1000 into 5 is 5000, 5000 plus 16 gives you 5060 upon 1000। ठीक है, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन के तरीके आ गया। नाउ यू कैन सिंपली कॉपी द न्यूमरेटर, और यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 3 जीरोस हैं, तो यहाँ पे भी राइट साइड से 3 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3, 3 जीरो पे 3 आया और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, राइट। और नहीं तो दूसरे प्रोसेस में करते हैं कि 5 को एज इट इज कॉपी कर लिया, इधर का न्यूमरेटर भी एज इट इज थोड़ी दूरी पे कॉपी कर लिया, नीचे देखा कितने जीरो हैं, 3, बट 16 में तो खाली 2 ही डिजिट है, उसे 3 डिजिट में कन्वर्ट कीजिए। कैसे, एक जीरो 16 के पहले लगा के, अब राइट साइड से 3 डिजिट काउंट कीजिए और फिर डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ में आता है आपको वीडियो में, तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे बच्चों एक चीज देखिए, जो आपके सामने ये लिखा है ये डेसिमल फ्रैक्शन है, और ये राइट साइड जो डेसिमल्स पे लिखे हैं वो डेसिमल फॉर्म है। तो अब अगले क्वेश्चन में आपको ये वाले फॉर्म्स दे के रखते हैं और आपको किस फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करते हैं, जब आपको फ्रैक्शन बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया है उसको पूरा का पूरा वैसे कॉपी कर दीजिए। ठीक है, अभी आप कहोगे मैम आपने तो बोला था पॉइंट के पहले जीरो लिखते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ठीक है, वैल्यू नहीं होती, हमने तब भी कॉपी कर लिया, तो क्या ये पूरी वैल्यू चेंज हो गई? नहीं, है ना, वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी तो हमने वैसे ही कॉपी कर लिया। और फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है तो मीन्स आपने यहाँ से ये नंबर को न्यूमरेटर बनाया, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो 1 लिख लेंगे, फिर ये लिखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, जितने भी डिजिट है उतने जीरो लगा देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, 0 5 1 लिखा हुआ है, न्यूमरेटर बनाया और डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया पहले, उसके बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, तो उतने ही जीरो ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, पहले आपके क्वेश्चंस में तो नहीं है बट मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ स्टार मार्क करके। मैंने बोला 7.63, इसको बताइए कि क्या होगा आंसर। चलिए पहले हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। अभी तक हमने बात की थी कि पॉइंट के पहले जीरो था तो वैल्यू चेंज नहीं होती है, अब पॉइंट के पहले भी एक डिजिट है जिसकी खुद की एक वैल्यू है, तो हमने अभी तक क्या बताया था, जो भी नंबर दिया उसको पूरा कॉपी कीजिए, डेसिमल को छोड़ के कॉपी करना है। यहाँ पे देखिए हमने डेसिमल नहीं लगाया है, तो यहाँ पे भी हम डेसिमल नहीं लगाएंगे। 763 एज इट इज कॉपी कर लिया, लाइन खींचा, डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इधर देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, तो यहाँ पे कितने जीरो लिखेंगे, 2। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। प्लीज रिवाइंड द वीडियो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू solve the questions by yourself. ठीक है, okay students, as you are seeing after question number 3 I just came up to question number 7 because question number 4 5 and 6 are a bit easier and that can be done by you yourself. Let's come to question number 7. Question number says that write the numbers which has, ये एकदम वैसे ही फॉर्म है जैसे कि आपको याद होगा नंबर एंड नंबर नेम्स में आपने डील किया होगा, इन विच इन वर्ड्स अ नंबर नेम इज बीन रिटन, वर्ड फॉर्म में लिखा रहता है और आपको उसे न्यूमेरिकल डिजिटल फॉर्म में लिखना है, राइट। तो यहाँ पे आपके सामने दिया है 2 10 3 100 1 10 10 3 1। आप कहोगे मैम ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, इसको ऐसे समझिए कि सबसे पहले तो एक डेसिमल बना देना, ठीक है। डेसिमल के बाद लेफ्ट साइड आप क्या करते हो, लेफ्ट साइड आपका वंस होता है, उसके लेफ्ट साइड टेंस होता है, उसके लेफ्ट साइड हंड्रेड्स होता है, राइट। डेसिमल के राइट साइड आपको होगा टेंथ, मतलब ये वाला 10, उसके और राइट साइड होगा 100, ठीक है। ऐसे चीज चलेगी, मीन्स लेफ्ट साइड 1 से 100,000 और राइट साइड क्या चलेगा, 10 से शुरू होता है, 10 100 और उसके बाद यहाँ पे
1000 और इसके इधर क्या आएगा 1000 नॉर्मल। इसको याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब क्योंकि अब आपको पता है तो आप क्या करोगे, इस पूरे जो भी नंबर नेम काइंड ऑफ दिया है उसको आप डिजिटल फॉर्म में लेके आइए। सबसे पहले डेसिमल बना लिया, अब आपको टेंस दिया है मतलब कि लेफ्ट साइड आपको 2 डिजिट्स चाहिए, हंड्रेड दिया है मतलब कि राइट साइड भी आपको 2 चाहिए, है ना। ये वाली बात डेसिमल की जस्ट राइट कौन सी वैल्यू है 10 2, तो 1 टेंस लिखा है मतलब आपने वहां पे क्या भर लिया 1। फिर 300 दिया है, ये राइट साइड वाली कौन सी वैल्यू थी 100 मींस 300 भर लिया आपने, ठीक है। डेसिमल के जस्ट पहले क्या आता है वंस, वहां देखिए सबसे लास्ट में लिखा है 3 वंस मतलब यहाँ पे 3 लिख लिया। और अभी यहाँ पे क्या लिखा है 2 टेंस मतलब टेंस की प्लेस वैल्यू पे आपने लिख लिया 2। मीन इस पूरे जो भी वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है उसे आप बोल क्या सकते हैं 23.13 और 23.13। एक ध्यान दीजिएगा, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स होते हैं उनको तोड़ के बोला जाता है। इसको आप एक साथ 13 कभी नहीं बोलेंगे, ये गलत है। क्या बोलेंगे 0.13, अलग अलग बोलेंगे, हर डिजिट को अलग अलग बोलेंगे, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट, I'll take one more question and rest will be left for you all. I just take the D part. I take the D part. क्वेश्चन आपको बोल रहा है 5 ones, 3 hundreds, 2 tens, 1 tens, 1 hundreds and 4 thousands। इतनी सारे प्लेस वैल्यूज के नाम आपको पता है और सबसे ऊपर जो आपने लिखा है उससे आपको पता है कि आपको कितनी प्लेस वैल्यूज चाहिए। सबसे पहले वंस चाहिए क्या टेंस चाहिए ढूंढिए, हाँ टेंस भी चाहिए। लेफ्ट साइड एक और बनाया, क्या 100 चाहिए, यस चाहिए, 100 भी दिया है तो 100 के लिए भी ब्लैंक बना दिया, ठीक है। क्या 1000 चाहिए, 1000 भी नहीं दिया है, 1000 दिया है THS मतलब ये डेसिमल के बाद आएगा, राइट। अब डेसिमल के बाद क्या आता है 10 दिया है, 100 दिया है, हाँ तो लास्ट में देखिए 100 दिया है, उसके राइट साइड 1000 दिया है, यस ये वाला। अब आपको पता चल गया कि आपको कितने डिजिट्स या कितने फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, ठीक है। ऐसे आदत डालेंगे तो प्रैक्टिस करोगे तो आपके आंसर कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। आई होप इट इज विजिबल। नाउ स्टार्ट फिलिंग। क्या दिया है सबसे पहले 5 वंस, डेसिमल के जस्ट पहले वंस प्लेस वैल्यू होती है तो यहाँ पे 5 लिख दिया। फिर 300 बोला है, वंस टेंस 100, यहाँ पे 3 भर दिया। फिर 2 10 2 मतलब डेसिमल के जस्ट बाद हुआ की स्पेस 2 1 टेंस मतलब वंस टेंस, यहाँ पे 1 भर दिया। फिर लिखा है 100, 2 के जस्ट बाद, ये 10 2 है, ये 100 2 है 1। अगला क्या बोला 4000 मतलब ये लास्ट वाली प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब इसको बोलेंगे कैसे 315.214, ठीक है। एक साथ नहीं बोलेंगे, 214 जैसे कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे 315.214 या फिर 315 डेसिमल